गांधी ने आपको जब कफन चोर कहा था, आपने कहा था मैं सेडिशन का मुकदमा करूंगा। मैंने जैसा ही नई सरकार बनी तो वो सरकार को सबसे पहला पत्र मेरा ही गया था, ये कहकर कि जांच करिए। आज तक किसी की जांच करने का हिम्मत नहीं हुआ है और हम यहाँ से भी उनको चुनौती देते हैं, जांच करिए, सबका जांच करिए। पहले आपने कहा कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। सैक्रिफाइस करना वो होता है कि जो देश के लिए जान देता है। जो आदमी हाथ में आई हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, उस व्यक्ति को भी आप सेक्रीफाइस नहीं हाथ में नहीं आई थी, ये गलतफहमी में है आप लोग। ये तो आपका ऑब्सेशन है सोनिया गांधी के प्रति कि आप ऐसा सोचते हैं। मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, मेरा इतना गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है कि वो झूठ बोलने में बहुत होशियार है। उन्होंने जहाँ इलेक्शन के समय आपको आपका पढ़ाई कितनी है, ये सारी चीज़ों को लिख कर देना होता है, आपके आमदनी क्या है, या आदि आदि। इन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी है। पिछले बार भी इन्होंने ऐसा ही झूठ लिख कर दिया था, और जब उसको उठाकर बता दिया तो ये कहा गया कि वो टाइपिंग एरर हो गया। इनको झूठ भी सही ढंग से बोलना नहीं आता था। 6 साल आप सरकार में थे, उसके पहले से इस बात को लेकर के एनडीए के पार्टनर्स, जिसमें आप खास थे, ये कहते थे कि एक फॉरेन ओरिजिन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं कानून पास किया? ये हमारे सरकार ने बड़ी गलती की। ये तो सही है कि आप जीवन भर कांग्रेस के घोर विरोधी रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए आपने समझौता करने की कोशिश की थी कांग्रेस के लोगों से। बिल्कुल गलत है। ये खबर छपी है पंजाब केसरी में। इसमें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चुनाव के बारे में लिखा है कि इस पूरे मामले ने पिछले दिनों एक नया मोड़ ले लिया, जब एक प्रभावशाली संपादक ने अपने घर एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अरुण जेटली से लंबी बातचीत हुई। ये बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली गलत है, और ना ही मेरी कभी इन जिन व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं उनसे इस विषय में कभी बातचीत हुई है। इन लोगों के साथ हमने आपको कराची के क्रिकेट मैच में तो देखा था, बहुत हंस हंस के बात करते हुए। देखिए, आपने क्रिकेट मैच में देख सकते हैं, किसी सार्वजनिक फंक्शन में देख सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के साथ मुझे देख सकते हैं, लेकिन जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से आपकी इस डिनर पर संपादक के घर कोई मुलाकात नहीं हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस विषय पे कभी बातचीत नहीं हुई। क्योंकि जिस संपादक के घर में बात हुई का दावा किया गया है, उसी संपादक का ये अखबार है। देखिए, ये तो फिर आपको संपादकों के बारे में अपनी राय बदलनी चाहिए, मेरे बारे में तो मत बदलिए। वैसे कांग्रेस कनेक्शन आपका भी है? पारिवारिक है, वैचारिक नहीं। शायद लोगों को पता नहीं कि आपकी पत्नी कांग्रेस के एमपी की बेटी है। उनके पिताजी कभी एमपी हुआ करते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा वैचारिक संबंध कभी नहीं रहा कांग्रेस से। कुछ उनकी बातों का असर नहीं पड़ता आपकी विचारों पर? हमारी बातों का मुझे लगता है ज्यादा पड़ता है। आपने आंध्र प्रदेश गिनाया, केरल गिनाया, यहाँ सफलता मिली, लेकिन आप उत्तर प्रदेश गिनाना भूल गए, जहाँ पार्टी नंबर 4 और नंबर 5 पर पहुँच गई। कभी कभी एक ऐसा मरीज़ होता है कि उसे दवाई दो तो ठीक होने की चांसेस होते हैं, वो लाइलाज मरीज़ हो गया, उसके लिए तो बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मायावती पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। डोरे डालने की उम्र होती है, वो तो चली गई है। या आदत गई नहीं है और जनता के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी को उतारा ताकि लोगों में जोश पैदा किया जा सके, लेकिन अभी तो उतारा कहाँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस वक्त उन्होंने मिथी से इलेक्शन लड़ा था तो इस भावना से लड़ा था कि मैं उत्तर प्रदेश की लीडरशिप ले लूँ। ये ज़रूर है कि वहाँ के लोगों की मांग है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी उनको उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए। तो जाहिर है अभी 6 महीने हुए उन्हें राजनीति में आए, और उसमें से अधिकतर समय उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया। तो जो सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो उतना उतना उनकी नज़र उत्तर प्रदेश पर भी जाएगी।